हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो लाने में काफ़ी देरी हो गई है, अपोलोजाइज फॉर दैट। बट ये काफ़ी एक हॉट टॉपिक है एंड दैट इज़ हाउ टू सॉल्व टफ क्वेश्चन। काफ़ी लोग की कमेंट्स आती रहती है कि टफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो फाइनली मैं आज इस पर एक वीडियो लेके आया हूँ। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि ये वीडियो में सबसे पहली चीज़ बेसिक ये होता है टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि आपसे एक दिन में 2 दिन में अचानक से आप सुपरमैन नहीं बन जाओगे कि आपसे टफ क्वेश्चन होने लगेंगे। टफ क्वेश्चन सॉल्व करना एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। डे बाय डे आपकी इंप्रूवमेंट होगी जिससे आप अपनी डिफिकल्टी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव कर पाओगे। तो आज मैं प्रोसेस बताऊंगा कि जिसको फॉलो करने से आप ये अचीव कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अगर आप पूरी प्रोसेस नहीं देखोगे तो आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतनी फोकस की एबिलिटी नहीं कि आप पूरे वीडियो को टॉप टू बॉटम अच्छे से फोकस करके देख सको। और टफ क्वेश्चंस में तो और ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। सो दैट्स व्हाई आई रेकमेंड कि आप पूरा वीडियो टॉप टू बॉटम अच्छे से देखें और उसको अच्छे से समझें। सो गाइस, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि मेरे चैनल के 80% व्यूअर्स भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो उसको प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम, काफ़ी एफर्ट्स और काफ़ी मनी जाता है। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सब्सक्राइब करने से और भी काफ़ी लोग को बेनिफिट हो सकता है। अगर आप ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हो जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा आगे, तो आपको रिजल्ट्स देखने जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज़ की वन ऑफ द मेन रीज़न जो होता है टफ क्वेश्चंस ना होने का, वो है कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतने रूट लेवल, इतने ग्राउंड लेवल, इतने बेसिक लेवल पे अच्छी नहीं है। तो जस्ट इन केस एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है टफ क्वेश्चन में कि जो आपका बेसिक कंसेप्ट है जिससे कोई रिजल्ट आया है वो यूज़ किया जाता है, ना कि रिजल्ट डायरेक्टली। तो वैसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट जो रिजल्ट कहाँ से आ रहा है वो प्रोसेस आपको अंडरस्टैंड नहीं है, आपने अच्छे से उसको मास्टर नहीं किए, तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको बेसिक्स से पूरा कंसेप्ट फील होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बस यही कि टफ क्वेश्चन ना होने का रीज़न कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर कंसेप्ट में भी आपको थोड़ा अच्छा आता है बट आपको स्ट्राइक नहीं हो कि इस प्रॉब्लम में ये कंसेप्ट यूज़ होगा। तो आपको यही करना है कि आपके अपने कंसेप्ट पे आपको वर्क करना है, जिससे आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आपके टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैंने जो पिछले जो चीज़ बताई उसके अप्लाई करने का। कि ये जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहा है वो है पाथफाइंडर के एनएलएम चैप्टर का। तो इसमें आपको अगर ये पता नहीं होगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, वो आपको सही से मालूम नहीं है, फंडामेंटल्स आपके क्लियर नहीं है, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी बन सकता है। तो यही आपको इंपॉर्टेंस दर्शाता है कि आपको अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अच्छे लेवल पे बेसिक से बिल्ड करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हिंड्रेंस बन जाती है बहुत बड़ी जब आप टफ क्वेश्चंस को करते हो, और वो ये है कि आपकी थॉट प्रोसेस कि आपसे टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे। अभी तक आपने टफ क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा और आपने हिस्ट्री में ये आपके साथ हुआ होगा कि आपसे टफ क्वेश्चंस ज़्यादातर नहीं हो रहे, तो आप ये थॉट प्रोसेस लेके बैठ जाते हो कि मेरे से टफ क्वेश्चंस नहीं होते, अब मैं क्या करूँ। अगर आप यही थॉट प्रोसेस के साथ नया कोई टफ क्वेश्चन ट्राई करोगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपसे वो होगे। वो काफ़ी टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है कि आपने ये कहानी तो सुनी होगी कि हाथी के बच्चे को जब बांध के रखते हैं पैर रस्सी से, तो छोटा होता है तो तब रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके पास इतनी स्किल्स तो होती है कि वो तोड़ सके, बट वो फिर भी ट्राई नहीं करता, क्योंकि उसने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि मेरे से अब रस्सी टूटने नहीं वाली। तो आपको सबसे पहले ये थॉट प्रोसेस निकालनी है और आपको ये थॉट प्रोसेस बिल्ड करनी है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है कि मेरे से टफ क्वेश्चंस होंगे, होने लगेंगे, धीरे धीरे मेरे से टफ क्वेश्चंस होंगे, मैं इंप्रूव करूंगा और मैं और स्किल्ड बनूंगा टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। 24/7 आपको यही सोचना है कि आप टफ क्वेश्चंस कर पाओगे, आपसे टफ क्वेश्चंस होंगे और आप स्किल्ड बनते जाओगे, डे बाई डे आप इम्प्रूव कर रहे हो। अब हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है एंड हमने थॉट प्रोसेस को भी इम्प्रूव कर लिया है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमने ले लिए हैं टुवर्ड्स सॉल्विंग टफ क्वेश्चंस। बट ये दो ओनली इनफ सफिशिएंट नहीं है जिससे आप टफ क्वेश्चंस कर पाओ। काफ़ी सारे टफ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको डीपली उसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पहले ग्रास्प करना पड़ेगा सिचुएशन को। कई बार सिचुएशन ही ढंग से ग्रास्प नहीं करते, क्वेश्चन को ही अच्छे से समझते नहीं है, इसलिए होता नहीं है। कुछ अलग गलत डायरेक्शन में हम चले जाते हो, क्वेश्चन नहीं होता, स्टक रह जाता है। क्वेश्चन समझने के बाद भी आपको क्या करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप में, काफ़ी सारे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेप्स में उसको सॉल्व करना पड़ता है और बाद में हर एक स्टेप पे प्रिसाइज अटैक करके प्रिसाइजली क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। और कई बार कोई एक जगह गलत कर दी तो फिर हम वहीं पे फिर से स्टक रह जाते हैं। तो अच्छे से प्रिसाइसली टफ क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व करने की जो एबिलिटी है
गिवन दैट आपके कंसेप्ट क्लियर है, वो इनफ प्रैक्टिस के साथ आएगी। अब प्रैक्टिस में क्या करना है, तो आपको डेली बेसिस पे ये इंश्योर करना है कि आप जो मटेरियल वगैरह करते हो, मटेरियल जब सॉल्व कर ले उसके टाइम आपके से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आपको उसको 2-3 मिनट ट्राई करके आगे बढ़ जाना है। फिर आपका जब पूरा होमवर्क हो जाए, जो भी आपको मटेरियल दिया या फिर जो मटेरियल आपका टारगेट हो जाए, आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा जितना भी आप निकाल सको उतना एटलीस्ट मिनिमम निकालना है, जिसमें आपको सिर्फ टफ क्वेश्चन जो आपको पूरे दिन में सॉल्व किए उसमें लगे हो, और आपके जो डाउट्स हो जो आपसे नहीं हो रहे हो उसको फिर से सॉल्व करना है, फिर से सॉल्व करना है। और अब इस बार थोड़ा टाइम देके 10 मिनट 15 मिनट जितने टाइम तक दे सको उतना टाइम देके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसमें भी अगर आप डीपली थिंक करोगे, आपको मेन तो सोचना कि आपको डीप में सोचना है सारी चीज़ें, तो आपको डीप में सोचने का ट्राई करना है, अलग अलग तरीके से सोचने का ट्राई करना है, और ये चीज़ को आपको हर रोज़ करनी है। देन ओनली ओवर द टाइम आप अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपसे ये इतना मेंटेन कर पा रहे हो, आपको इतना टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो कि आप इतना मेंटेन कर सकते हो, फिर आपको आगे बढ़ना है और आप एक्स्ट्रा टफ चैलेंजिंग क्वेश्चन आप दिन में ट्राई कर सकते हो जो होमवर्क में नहीं थे। तो अल्टीमेटली मेन गोल मोटिव क्या कि आपको अपने आप को चैलेंज करते रहना है, हर रोज़ आपको टफ क्वेश्चन फेस करते रहने पड़ेंगे। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि आप अच्छे क्वेश्चन पे फिर से एक्स्ट्रा टाइम दे सको। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये जो 6 थिंग्स वाला वीडियो उसमें से आप टाइम मैनेजमेंट वाला सेक्शन तो ज़रूर देख लें, एंड साथ ही साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला सेक्शन भी देख ले, उसमें मैंने जो बताया वो थोड़ा बहुत इससे सिमिलर ही है, तो आपको और इनसाइट्स मिल जाएगी। अब आखिरी पार्ट ऑफ द वीडियो पे मूव करते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करूँगा। टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे कि हमने देखा कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आप टाइम मैनेजमेंट एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट मेरे इस वीडियो में से ज़रूर देख सकते हैं, 6 थिंग वाले में से। एंड वन मोर थिंग कि फोकस भी तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो टाइम निकाल रहे हो जिसमें आप टफ क्वेश्चंस पे फिर से सॉल्व करोगे, वो टाइम आपका ऐसा टाइम ड्यूरेशन हो दिन में जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हो या फिर आपका दिमाग अच्छे अपने मैक्सिमम लेवल पे काम कर रहा हो, तब आपको वो टफ क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है। एंड दैट थिंग यू शुड फॉलो सो दैट यू कैन मास्टर योर एबिलिटी टू सॉल्व टफ क्वेश्चंस। एंड फोकस के लिए आप मेरे यही 6 थिंग्स वाले वीडियो में से आप फोकस का पार्ट भी देख सकते हो, जिससे आपको और ज़्यादा इंसाइट्स मिल जाएगी। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि अब ये वीडियो जैसे देख लिया आपने, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि पहले आपसे मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं हो रहे थे तो वीडियो देखने के बाद आपसे अब इरोडो के क्वेश्चन होने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब जो टफ क्वेश्चन की डेफिनेशन है, टफनेस लेवल, वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग है, पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है कि किसके लिए क्या कितना टफ है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपके लिए टफ है और उसको आपको पहले फोकस करना चाहिए उसको सॉल्व करने पे। एंड अगर कोई बंदा है जिससे मॉड्यूल के क्वेश्चंस इजीली हो रहे हैं और एसबी तिवारी के क्वेश्चंस या फिर इरोडो के क्वेश्चंस उसको टफ लग रहे हैं, तो आप उसको इरोडो और एसबी तिवारी के क्वेश्चंस उसके लिए टफ डिफाइंड हो गए और उसको उनको एज ए टफ लेना। तो टफ की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग है, तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। इसमें आप पूरा बड़ा जंप लेंगे तो आपकी जो टफ क्वेश्चन सॉल्व करने का मोटिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करना है और चैलेंज धीरे धीरे एंड छोटी छोटी चैलेंजेस देनी है, जिससे आप उसको माइलस्टोन को अचीव कर पाओ और आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको रिजल्ट्स देखने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि कोई भी वीडियो गेम होता है तो उसमें आप लेवल 1 से लेवल 9 सीधा नहीं जा सकते, आपको लेवल 2 क्रॉस करना पड़ता है। जस्ट लाइक दैट आपको ये इंश्योर करना है कि आप डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली बढ़ाएं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ऑल राइट, बाय बाय।